वो कभी अलाउ नहीं करते। और मुझे बड़ा शौक है कि मैं लाइसेंस बना के अपने साथ गाड़ी में कैरी करूं, लेकिन वो कभी मुझे अलाउ नहीं करते। वजह क्या है? आपको बहुत शॉर्ट थ्रेट है या बंदा मारना चाह रही है? नहीं, वो नहीं, मतलब होना चाहिए कत्लो-गारत करेगी। ऐसा देवी बनना है आपने इस तरह करके। हम शो पे ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज जावेद साहब जो मुझे बड़ी फील होती है ना, वो ये, अभी एक और ईद के शो पे यही वाली बात हो रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर अगर मर्द हजरात किसी ने कोई आपसे उल्टी बात की और मर्द हजरात उसी को ही अगर जवाब दे रहे हैं तो उनको कोई आके नहीं कहता। लेकिन कोई भी खातून, मेरे जैसी खातून, मैं तो किसी से गाली सुन ही नहीं सकती। मेरा टेम्परामेंट है ही नहीं, जीरो टेम्परामेंट। नहीं नहीं, जब तक गाली सुन ले, लोग कहते हैं, हमारी नींद नहीं खुलती, यार सो नहीं सकते, ये खाना नहीं खा सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं इग्नोर करें, इग्नोर करें, इग्नोर करें। भाई क्यों इग्नोर करूं? जो मुझे गाली दे रहा है उसकी इतनी हैसियत कैसे है कि वो मुझे गाली दे रहा है? तो आप जवाब देती हैं? हाँ, मैं जवाब देती हूँ। माशाल्लाह। मैं आती हूँ सोशल मीडिया पर, मैं उसी के लेवल पे जाके उसी के लेवल पे जाके जवाब देती हूँ, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट नहीं है, मैं नहीं सुन सकती। कोई भी शख्स ABC जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसको उसके घर वाले नहीं जानते, वो मुंह उठा के बैठ के किसी भी किस्म की गलीज गाली मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरी बेटी के लिए लिख देता है। जब मैं उसको आके जवाब देती हूँ तो नीचे 600 मैसेजेस होते हैं, अपने खानदान की तरबियत बता रही है। भाई वो जो जिसने किया है वो अपना कौन से खानदानी नक्शो निगार छोड़ के गया है जिसके नीचे उसको मेरा खानदानी पूरा नजर आ रहा है? और ना मैंने, जिसने ये लिखना है कि मैं अपना खानदान बता रही हूँ, ना मैंने उसके साथ रिश्ता करना है, ना उसने मेरा कोई रिश्ता देना है। तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं खवातीन को यही कहती हूँ कि अगर आपको कोई मुंह पे बोले तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसका मुंह नोच लें, और अगर सोशल मीडिया पे बोले तो सोशल मीडिया पर भी उसी के लेवल पे आके फिर बात करें। मैं तो नहीं सुन सकती किसी से। गरीदा साहिबा जो है ना, मेरा ख्याल है आपका ज्यादा तजुर्बा है ट्रोलिंग वगैरह में, तो कैसे फेस करती? नहीं जवाब देती। 2014 बिल्कुल ठीक कहा, नहीं जवाब देती, बिकॉज हर एक का डील करने का मैकेनिज्म सेपरेट होता है। नहीं जवाब देना किससे लड़ेंगी? कुत्ते भौंकते हैं, कारवां चलते हैं। सही बात। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। लेकिन मुझे कॉलीग्स बहुत दुरुस्त कह रही है। हर एक का अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है। सो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि इग्नोर करें आपको XYZ। अगर आप राह चलते हुए कोई आप पे आवाज कसे तो आप उसको पलट के आवाजें नहीं कसते, आप इग्नोर करके अपने राह पे चलते रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने मिसाल दी, बड़ी एक हार्ड है, बट आई थिंक वेरी एप्ट और बड़ी सही तौर पे हिटिंग उनकी है। 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह ये बर्दाश्त कर रही हूँ, जब किसी को भी इस तरह से टारगेट नहीं किया जाता था और किसी को सोच भी नहीं थी। जब मैं बताती थी कि मुझे आप क्यों ज्यादा टारगेट करते थे? वजह बल्कि मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं, गरीदा नहीं बोलती, लेकिन इनकी प्रोफाइल पे मैं जाके बोलती हूँ। जब इनको सुनना पड़ता है कि गरीदा की तरह बिहेव मत करो। जब ये इनको कोई भी कुछ बोल रहा होता है, फिर मैं वहां जाके नीचे शुरू हो जाती। अच्छा, सिर्फ आपके ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों होती है? मेरा ख्याल है कि ये 2014 में तब आगाज हुआ था जब एक मखसूस सियासी जमात का धरना था। सो मैं 24/7, और उस वक्त चूंकि जिस तरह आपने कहा कि ज्यादा लड़कियां नहीं थी, एंकर पर्सन्स भी ज्यादा फील्ड में 24/7, तो मैं सुबह से लेकर रात तक बाहर फील्ड में होती थी। तो वो एक नया बड़ा हैरान कुन, बड़े अचंभे की बात थी मर्दों के लिए, लड़कों के लिए, जो सारे उस कारवान में चल रहे थे। और फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ औरत को टारगेट करना एक बड़ा शुगल की बात होती है। उनके लिए शुगल था कि गरीदा किसी का इंटरव्यू कर रही है, PTI के किसी बंदे का, तो वो पिक्चर क्लिक कर लो और उस पर कोई अजीब वल्गर किस्म के, नास्टी किस्म के कैप्शन लगा के शुगर लगाओ, अजीब मजे लगाओ, हमने बड़े कोई कमाल का काम किया। सो वहां से ये स्टार्ट हो गया। उस वक्त में जब किसी को बताती थी तो लोग मतलब हंसते थे, अपने फ्रेंड्स को बताते थे, वो कहते थे इग्नोर करो, एंजॉय करो। तो ये हमारा उस वक्त, और मैं भी उस वक्त इग्नोर कर दिया करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सेंस प्रिवेल हुई, जब ये बढ़ना शुरू हुआ कि नहीं, दिस इज समथिंग एल्स। और ये एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको हम ट्रोलिंग ना कहें, दिस इज GBV, जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। टारगेट करके आपको लड़की होने की बुनियाद पे, खातून होने की बुनियाद पे टारगेट किया जाता है। बट अगेन आप कहेंगे कि हम ईद के प्रोग्राम पे इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? इसमें ना उन लोगों को भी क्रेडिट, डॉक्टर रशीद साहब होते थे, बड़े मशहूर आदमी थे, फाउंटेन हाउस उन्होंने बनाया था लाहौर के अंदर। तो अभी भी है, बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। उनके जो जिन्होंने बनाया था उनका नाम डॉक्टर रशीद साहब था, वो फोत हो गया। जी जी। तो वो पागलों के डॉक्टर थे। तो एक बार मैं उनके पास बैठा हुआ था और मैंने देखा कि उनके सामने एक बंदा बैठा हुआ है, बड़ा सूट पहना हुआ, बड़ा जबरदस्त किस्म का इटालियन सूट पहना हुआ है, तो चमकते हुए शूज हैं उसके, और बड़ी जबरदस्त किस्म की अंग्रेजी है। और उसने सारी लैंग्वेजेस में डॉक्टर साहब को गाली दी, इटालियन से स्टार्ट करके अंग्रेजी में, उर्दू में, आखिर में पंजाबी में, फिर ब्राहवी जुबान में, जो जुबान आती थी ना डॉक्टर साहब को टका के गालियां दी। और जब वो बंदा थक गया ना, डॉक्टर साहब ने बंदे को ले जाओ, तो कुर्सी समेत उठा के ले गए उसको। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा जी उसने इतनी ज्यादा गालियां दी, तो आपको गुस्सा नहीं आया? कहना नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं आया? कहना इसलिए कि मैं जानता हूँ कि पागल है।
तो जब आप दूसरे आदमी के बारे में जान जाते हैं ना कि ये पागल है, ये बेवकूफ है और इसका काम ही है कि इरिटेट करना, तो फिर इग्नोर करना चाहिए। आई थिंक मैं इनको एडवाइस करूंगी, गलती आपकी उस वक्त होती जब आप दूसरे आदमी को समझदार समझ लेते। अच्छा, मैं इनको एडवाइस करूंगी, मैं हर लड़की को एडवाइस करती हूँ, हर खातून को, कि आप अपना जो सैनिटी है ना उसको आप प्रोटेक्ट करें। जब आप एंगेज करते हो ना, एक तो आप उसको वैलिडेट कर रहे हो, उसके लिए सबसे बड़ी, देखिए उसे कोई नहीं जानता लेकिन आप लोग जानते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसका एक और मेथड मैंने इजाद की है, वैसे आप भी इस्तेमाल करें, बड़ा मजे का है। मैं फोन उठाता हूँ, बंदा गाली देता है तो मैं फोन साइड पे रख के ना अपना काम करता रहता हूँ। दरमियान में जब देखता ना मैं खामोश हो गया, मैं कहता हाँ जी कुछ कह रहे थे आप, उसके बाद फिर स्टार्ट करता फिर मैं रखता हूँ। अच्छा 10-15 मिनट जब कर लेता ना, मैं कहता हूँ कर ली तसल्ली, हाँ अब बताओ मसला क्या तुम्हारा। नहीं, इतनी तो खैर हिम्मत जावेद साहब आज तक किसी की नहीं है कि वो फोन करके ये एक हरकत कर सके, लेकिन यहाँ पर मैंने क्रेडिट उन लोगों को भी देना है कि जब अगर किसी को मैं जवाब देती हूँ, ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं करती कि जो वो जिस लेवल पे जाके वो लिख रहा है उसको वही चीज लिखूं, लेकिन मैं अपना जो हल्का कर लेती हूँ। तो लेकिन उस पे होता ये, सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हुए उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप गालियों को जवाब इंग्लिश में देती होंगे, वो मजा नहीं आता। पंजाबी मेहरबानी करें, आप कभी इस्तेमाल करके देखिए पंजाबी को। उर्दू लिखती हूँ, आप कभी देखिए, उर्दू में भी बहुत अदब से, जिस तरह से वो पंजाबी में गाली है ना, बहुत अदब से, बहुत अदब से। अनीका साहब, आपकी ट्रोलिंग होती है? चौधरी साहब, जब आप एक ऐसी फील्ड में आते हैं जहां पब्लिक फेसिंग है तो ट्रोलिंग होती है, एंड वी हैव टू डेवलप अ थिक स्किन। मेरा एक तरीकाकार है जो कि मुझे बड़ा इत्मीनान देता है कि जब कोई किसी खातून के कैरेक्टर पे या किसी खातून के बारे में या किसी मर्द के बारे में भी बात करता है, तो मुझे वो कुरान पाक की आयत आती है, पाक दामन औरतों को के ऊपर तोहमत मत लगाओ। और जो तोहमत लगाता है वो अपने गुनाह बढ़ा रहा है, और जो मेरी बुराई करता है मेरे पीछे तो वो भी अपने गुनाह बढ़ा रहा है। मेरे गुनाह कम हो रहे हैं, मैं तसल्ली में, मैं इसमें बहुत सुकून में रहती हूँ कि मेरे गुनाह कम हो रहे हैं, तो मैं क्यों टेंशन में आऊं? एक शख्स है ना मेरे गुनाह कम करने के लिए, नो प्रॉब्लम। दूसरा, मीडिया जो होता है ना वन साइडेड होता है। हम शो करते हैं और जो देख रहे होते हैं जरूरी नहीं है कि हम उनकी आवाज भी सुने, और अगर आप लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो दूसरा आदमी उसके ऊपर कमेंट कर रहा है आप उसको पढ़े भी। वन साइडेड है, इसको वन साइडेड रहना है। जब इसको टू वे बनाएंगे ना, फिर आपकी जिंदगी आजाद है। मुझे स्ट्रेस नहीं होती इन चीजों से, इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी में और इतना कुछ है। आई एम सो बिजी कि मैं इन चीजों को बिल्कुल माइनर रख के साइड पर किक ऑफ कर देती हूँ। साइड ठीक, जो चीज जहां डिजर्व करती है रहना वो उतनी ही आपकी, वो जैसे होता है ना कंप्यूटर के अंदर या हमारे मोबाइल में अगर कोई फजूल चीज हो हम उसे डिलीट कर देते हैं कि हमारे मोबाइल की मेमोरी क्यों ले, इसी तरीके से ये चीज मेरी मेमोरी क्यों ले जब वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, जब ये 2014 में स्टार्ट हुआ था ना गरीजा साहबा, तो मैंने एक बंदा रख लिया था इस काम के लिए। अच्छा, हो गाली का जवाब गाली कहता लै बे। मोहसिन बेग साहब ने ना पूरी एक टीम रखी हुई है, और ये मुझे एक दफा मैं मोहसिन बेग साहब से डिस्कस कर रही थी तो वो ये बता रहे थे कि मैंने क्योंकि एक अरसा बर्दाश्त किया और उसके बाद जब नहीं बर्दाश्त होने लगा ना तो उन्होंने एक टीम रख ली पूरी बाकायदा सोशल मीडिया की, और फिर उन्होंने जैसे ही कोई आती थी वो रिसीविंग एंड पे जो लोग बैठे हुए होते थे वो फौरन उसी मिजाज के साथ लिख देते थे। अच्छा, जब ये कॉलम लिखता होता था ना मैं, तो उस वक्त भी दो मुख्तलिफ फिरकों के लोग गालियां देते थे मुझे ना। पहले एक जम के देता था, फिर दूसरा जम के देता था। हरकतें ही ऐसी थी, कॉलम जरा इसमें दो अलग अलग बंदे रखे थे, दो मुख्तलिफ फिरकों के। हर तरीके से निपटे, वही डील करते थे। छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूरत है।